नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन नेमा। आप देख रहे हैं अपना चैनल MP28 से हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। आज हमारे साथ हमारे विशेष विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि नेमा उपस्थित हैं। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे कार्यक्रम में। हम आज आपसे जानना चाहेंगे महिलाओं संबंधित जो व्याधियाँ उत्पन्न हो रही है, खास करके मासिक धर्म से संबंधित होने वाली व्याधियाँ, उनके घरेलू उपचार और उनकी चिकित्सा। जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा कि आपका प्रश्न था कि अभी महिलाओं में बहुत सी मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड समस्या हो रही है या मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो रहे हैं। जो गर्ल्स हैं, टीनेजर्स गर्ल्स हैं, उनमें प्री प्यूबर्टल चेंजेस आ रहे हैं अर्ली एज में ही। और महिलाओं में जो पोस्ट मेनोपॉजल जो 40 इयर्स और 40 टू 45 इयर्स की महिलाएं हैं, उनमें मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर लाइक मेनोपॉजल सिम्टम्स जब डेवलप होते हैं तो उनमें काफ़ी सारा स्ट्रेस होता है। तो उसका जो मेन कारण है अभी का, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो गया है। हम बहुत सारी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, मतलब कहीं पे भी आसन, व्यायाम, योग के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो फर्स्ट तो ये कि हमारा लाइफ स्टाइल काफ़ी चेंज हो गया। सेकंड कि खान-पान में चेंजेस हो गए हैं। आहार-विहार जो है, हम बहुत जंक फूड ले रहे हैं बाहर। नॉर्मल जो घर का खाना है वो लेते नहीं है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो डेली लाइफ में लेना है हमें, डेली रूटीन्स में। और साथ ही साथ मोबाइल बहुत देर तक देखना या बहुत ज़्यादा चैटिंग, तो उसके कारण भी हमारा जो है ये मैं क्योंकि ये एचपीओ एक्सेस को डिस्ट्रेस में करता है, तो ये इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। अब मैं क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, तो हमारे आयुर्वेद में बताया गया है मासिक धर्म आने पर जो है उस समय को कहा जाता है रजस्वला काल। और इसके लिए आचार्यों ने एक दिनचर्या बताई थी जिसका नाम है रजस्वलाचर्या। उसमें क्या करना है हमें कि 3 दिन महिला को जो नॉर्मल खाना खाती है, वो जो नॉर्मल उसकी डाइट है, दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी, अचार या जो भी वो लेते हैं, उसको सामान्य आहार को बंद करके, सामान्य भोजन को बंद करके, उस समय उन्हें सिर्फ़ साली चावल की खीर लेनी है या साली चावल को दूध के साथ या तो खीर में ले लें या फिर साली चावल को घृत के साथ, घी के साथ ले लें या फिर जौ की दलिया या जौ की रोटी बना लें। इनमें जो है ना पर घी का उपयोग करना ज़रूरी है, उसे बिना घी के उपयोग के साथ यूज़ नहीं करना है। तीसरा है कि मीठे फलों का ही उपयोग करना है और चौथा है कि दूध दूध लेना दूध, घी, पूरा शक्कर। ये जो होता है, अब आपका ऐसा सवाल मतलब उठेगा कि ये ऐसा ही भोजन क्यों मतलब उस समय बताया गया होगा आचार्यों ने। तो उनका ऐसा था कि जो मेंस्ट्रुअल टाइम होता है, जो मासिक धर्म होता है, वो जो होता है उस समय एक जिससे व्रण होता है ना, जब हमें शरीर में चोट लगती है, तो व्रणी की चिकित्सा के जैसे हमें उसको उस टाइम को फ़ॉलो करना चाहिए। क्योंकि अंदर जो होता है यूट्रस की जो अंदरूनी परत होती है वो होती है एंडोमेट्रियम। उसकी शेडिंग होती है, तो शेडिंग होने के बाद वहाँ एक घाव बनता है इससे। तो उस प्रकार से हमें क्या हो रहा, और वो एक प्रकार का नेचुरल रक्त मोक्षण है। तो रक्त मोक्षण जो कि हमारे पंचकर्म का ही एक पार्ट है और किसी भी पंचकर्म की प्रोसेस के बाद संसर्जन कर्म का विधान है। तो एक ये नेचुरल प्रोसेस होती है, रक्त मोक्षण हुआ, उसके बाद ये संसर्जन का क्रम चालू। तो संसर्जन में हमें लघु सुपाच्य आहार देना है और इससे जो महिलाओं में अभी जो इर्रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, पीसीओडी हो रही है, फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं, काफ़ी हद तक अगर जिन लोगों ने इसको फ़ॉलो कर लिया, तो दूर-दूर तक ये समस्या नहीं होगी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं अंत में बताना चाहूँगी कि ये जो सारी जानकारी है, ये एक सामान्य जानकारी मेरे द्वारा आपको दी गई है। साथ ही साथ कभी भी आपको कोई व्याधि होती है, कोई समस्या होती है, उसके लिए सबसे पहले आप एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट करिए, उससे अपनी चीज़ों की जानकारी साझा करिए, उनसे आप सुझाव लीजिए कि मुझे क्या करना है ना? थैंक यू सो मच।